फाइनली अब यूएस से जेन्युइन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इंडिया पर इवेंचुअली सैंक्शंस लगने ही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रूटर्स की रिपोर्ट है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज टोल्ड इंडिया इट इज अनलाइकली टू गेट ए वेवर। इंडिया को छूट नहीं मिलने वाली सैंक्शन से ऑन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि किस टाइप के सैंक्शंस इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कहूँगा पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि इस साल में या फिर अगले साल की शुरुआत में आपको ऑफिशियली सैंक्शंस दिखे इंडिया पर ओवर S-400 परचेज। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि इंडिया यूएस रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट होगा इन सैंक्शंस का। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पहले ये सुन लो। कल एक फ्री टेस्ट है आप सब लोगों के लिए, जिसमें 150 लोग जीत सकते हैं Amazon वाउचर्स, 1000 रुपीज के Amazon गिफ्ट वाउचर्स। आपको सिंपली क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप अगर देखेंगे आपको दिखेगा एक लिंक अनअकैडमी कॉम्बैट, इसको क्लिक कर देना। और आप अगर फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर यहाँ पर ये लिंक क्लिक करना और उसके बाद आपके सामने आएगी ये स्क्रीन अनअकैडमी कॉम्बैट। यहाँ पे क्लिक कर दो एनरोल पर और फिर कल सुबह 11 बजे जो टेस्ट होगा उसके लिए आप एनरोल कर पाएंगे। यहाँ पर देखो यूपीएससी लेवल के बहुत अच्छे सवाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वेरियस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, एब्सोल्युटली फ्री। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप टॉप 150 में आते हैं तो आपको मिलेंगे 1000 रुपीज के Amazon गिफ्ट वाउचर। और हाँ, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एनरोल पर तो आपसे मांगेंगे कोड, तो जो कोड है यहाँ पर ये डाल देना PD10 और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाओगे इस टेस्ट के लिए। और कल सुबह मोबाइल पर आपको मिलेगी एक नोटिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। सो गुड लक ऑल ऑफ यू, डू वेल। अगर आप वाउचर जीतते हैं गुड, नहीं भी जीत पाते अगर, तब भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी फॉर एग्जाम्स। नाउ S-400 को परचेज करने वाले 3 बड़े देश हैं, एक है चाइना, एक है इंडिया और टर्की। सबसे पहले इसको परचेज किया चाइना ने और चाइना पर सैंक्शंस यूएसए लगा चुका है। फिर परचेज किया था टर्की ने, टर्की पर भी सैंक्शंस लग चुके हैं। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेट, सऊदी अरेबिया भी एक बायर नहीं है? देखो अभी भी सऊदी अरेबिया की बातचीत चल रही है रशिया से, इसको लेकर अभी कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है। ये बात ध्यान रखना, सैंक्शंस S-400 स्पेसिफिक नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर यूएसए S-400 के अगेंस्ट नहीं है, ये अगेंस्ट है कि रशिया को जो भी पेमेंट्स करेगा डॉलर्स में उस पर हम लगाएंगे सैंक्शंस। तो सिंस चाइना ने परचेज किए थे S-400 और कुछ फाइटर जेट्स, उसकी पेमेंट करी, सैंक्शंस लग गए। टर्की भी सेम, जैसी पेमेंट करी रशिया को, सैंक्शंस इंपोज हो गए। इंडिया ने भी पेमेंट कर दी है, हमने 15% पेमेंट यहाँ पे कर दी है। हम बस यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब सैंक्शंस यूएस ट्रिगर करता है और इंडिया पर भी लगते हैं चाइना और टर्की जैसे सैंक्शंस। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में भी जब इस पर पूछा गया तो भारत सरकार ने सिंपली यहाँ पर यह कहा कि ये यूएस के ऊपर है कि वो हम पे सैंक्शंस लगाते हैं नहीं लगाते। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है। यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा में ये सवाल पूछा गया था कि जो प्रोक्योरमेंट हो रही है S-400 की बाय इंडिया फ्रॉम रशिया, इसको लेकर क्या यूएस हम पर सैंक्शंस लगा सकता है। और इसके रिस्पॉन्स में भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि देखो, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसके अंडर यूएस डिसाइड करेगा कि जो हमने पेमेंट करी है रशिया को S-400 के लिए, क्या ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, क्या ये बहुत बड़ी पेमेंट है। उसके हिसाब से अंडर सेक्शन 231 ऑफ काटसा ये हम पे लगा सकते हैं सैंक्शंस। नाउ जो ये एक्ट है ये भी जान लो, 2017 में यूएसए ने पास किया था ये एक्ट। इसका नाम है काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मतलब के विरोधी, जो भी हमारे विरोधी देश हैं, जो भी अमेरिका के विरोधी देश हैं, उनको काउंटर करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हम उन पर लगाएंगे सैंक्शंस। इस एक्ट के अंडर बहुत भारी सैंक्शंस इंपोज किए गए 3 देशों पर, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्ट का विरोध किया था, अपने ही देश के एक्ट का विरोध किया था। यह कहा था कि रशिया को यहां पर ऐड करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी वीक कर रहे हैं, कल को हमें इसका नुकसान ही होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल ठीक थी। ये एक्ट जो यूएस ने पास किया है, इसका आज के समय इनको नुकसान ही हो रहा है रशिया को ऐड करके। टर्की एक नेटो पार्टनर है इनका, उस पर सैंक्शंस इंपोज करने पड़े। इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, इस पर भी इवेंचुअली सैंक्शंस इंपोज करने पड़ेंगे। अपने रिलेशंस ये खुद ही खराब कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पुअर एक्ट्स पास करके। तो खैर, काटसा एक्ट के अंडर 2 टाइप के सैंक्शंस हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं मैं, 2 टाइप के सैंक्शंस हैं। एक तो है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी सैंक्शंस। प्राइमरी सैंक्शंस तो लग चुके हैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और ईरान पर, और इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इससे लॉस झेल रही है।
सेकेंडरी सैंक्शंस ये है कि बाकी पूरी दुनिया को यूएस ने ये कहा कि अगर आप पेमेंट करते हो रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को डिफेंस आइटम्स के लिए तो आप पर भी लगेंगे सैंक्शंस, मगर ये उस लेवल के सैंक्शंस नहीं होंगे जो लगे हैं इन कंट्रीज पर। इन कंट्री पे लगे हैं प्राइमरी सैंक्शंस, और अगर मान लो कल को इंडिया परचेज करता है, कुछ खरीदता है रशिया से डिफेंस आइटम, तो इंडिया पर लगेंगे सेकेंडरी सैंक्शंस। तो अभी के लिए टर्की और चाइना पर लगे हुए हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। सो ऑब्वियस ही बात है, जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं प्राइमरी सैंक्शन से काफ़ी कमज़ोर है, और उसमें भी सेकेंडरी सैंक्शंस किस टाइप के होंगे वो डिसाइड करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो टर्की पर हाल ही में जो यूएस ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं बहुत लाइट हैं। एर्दोगान को कुछ इन्होंने ज़रा तकलीफ दी नहीं है, आप कह सकते हैं फॉर्मेलिटी से यहाँ पर निभाई है। ये सैंक्शंस इंपोज करके टर्की को किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इन सैंक्शन से। हाँ, जो चाइना पर सैंक्शंस थे वो इससे काफ़ी कड़े लगाए गए। टर्की के जो सैंक्शंस हैं यहाँ पे आप देखोगे उसमें ये लिखा हुआ है, ये पहली लाइन आप देखोगे यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स इज इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन द रिपब्लिक ऑफ टर्कीज प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंक्शंस लगेंगे किस पर? उस पर लगेंगे जिसने परचेज करी है डिफेंस आइटम की इन 3 कंट्रीज में से किसी एक से। और यहां पर यूएस ने यह कहा है कि एक्चुअल परचेज को अप्रूवल किसने दी थी। टर्की में भी इनकी एक एजेंसी है, डिफेंस प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज की, ये डिसाइड करती है कि टर्की क्या परचेज करेगा, क्या इनको मिलेगा। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है इस्माइल देमिर, जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एयर डिफेंस स्पेस के, बेसिकली जो भी सरकारी बाबू, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टर्की में काम कर रहे थे, जिन्होंने फाइल आगे बढ़ाई कि टर्की परचेज करेगा S-400, उनकी एंट्री बैन कर दी है यूएस से। सबसे पहली बात तो ये है। आगे थोड़ा बहुत यहाँ पे ये ऐड कर दिया है कि जिस डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ठीक है हम S-400 परचेज करेंगे, उनको 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए यूएस लोन नहीं देगा। और उसमें भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 10 मिलियन से ऊपर का लोन नहीं मिलेगा फॉर 12 मंथ पीरियड। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट सैंक्शंस हैं। टर्की को तो मैं कहूँगा इन्होंने ऑलमोस्ट कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोहिबिशन ऑन लोन्स और क्रेडिट बाय यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू टर्कीज एसएसबी टोटलिंग मोर देन 10 मिलियन इन एनी 12 मंथ पीरियड। तो जो मेन सैंक्शंस हैं ये आराम से 12 महीने में खत्म हो जाएंगे। और टर्की के जो बाकी सरकारी बाबू है, मुझे लगता नहीं है कि इनकी कोई छुट्टियां प्लान हो रखी थी शिकागो में या फिर फ्लोरिडा में कि ये बहुत दुख मनाएंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टर्की को S-400 मिल जाएगा और ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। तो इंडिया का भी सेम सिस्टम है। इंडिया पर भी मोस्ट प्रॉब्ली देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सैंक्शन लगाते हैं, जो बाइडन नहीं लगाते, जो बाइडन जब पावर में आएंगे तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। जब तक ट्रंप पावर में है 20 जनवरी 2021 तक, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इस डिफेंस डील को अप्रूवल दी थी, उन पर ही लगाएंगे सैंक्शंस। अभी के लिए देखो, भारत में हमको अगर कुछ प्रोक्योर करना है, कुछ हेलीकॉप्टर परचेज करना है, S-400 लेना है, रफाल लेना है, इसका प्रोसेस क्या है? यह है यहाँ पर प्रोसेस। इसमें सबसे टॉप पे होता है डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल। ये अप्रूवल देता है कि ठीक है ये आप परचेज कर लो। अब यहाँ पर देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस इंडिया का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए किस पर सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि जो डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल है वहां पर चेयरमैन होते हैं रक्षा मंत्री, मतलब के राजनाथ सिंह जी। तो क्या राजनाथ सिंह जी पर कुछ सैंक्शंस यूएस लगाएगा कि इनकी एंट्री बैन हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी हैं या फिर कोई और जो ऑफिसर्स हैं उन पर लगेंगे कुछ सैंक्शंस। इसके अलावा कुछ खास नहीं होगा। इस सब के अलावा यूएस ये नहीं कहेगा कि कल को इंडिया हमसे वेपन्स परचेज नहीं कर सकता या फिर ये रोक है। मैक्सिमम कुछ जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पर लगाएंगे ये रोक, और ये कह देंगे कि इंडिया का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है या फिर जो इनकी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, ये कल को लोन लेकर हमसे कुछ वेपन्स परचेज नहीं कर सकती 12-13 महीने के लिए। मैक्सिमम यही होगा। तो सैंक्शन जो है इनके ये ज्यादा डैमेजिंग है नहीं। और इवन दो इन द फ्यूचर यूएस कोई सैंक्शंस इंपोज करता है इंडिया पर, तो घबराइएगा मत। इससे ओवरऑल इंडिया और यूएस रिलेशंस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला। कॉमकासा, बेका, लेमुआ वो सब अपनी जगह बने रहेंगे। ये आप कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी है जो उनको पूरी करनी होगी अंडर द कार्ड्स एक्ट। सो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। इस पर इन द फ्यूचर और डेवलपमेंट्स आएंगी तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।